कल ना सोशल मीडिया पे एक खबर आई। अब सोशल मीडिया मतलब यार ट्विटर यानी कि एक्स। एक्स एक ऐसा सोर्स है जहां से बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब फिल्मों से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इन्फ्लुएंसर है ना, उधर नजरें गड़ाए बैठा रहता है कि कुछ आए तो मैं अपनी ऑडियंस को दूं। अब खबर आती है कि किंग जो है दो पार्ट में हो सकती है। सिर्फ शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद नहीं, बल्कि भाई संजय लीला भंसाली भी 11 वॉर को दो पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी डिस्कशन चल रही है, घंटों मीटिंग्स हो रही हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे किंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए। और जो इसकी मई तक शूटिंग चलनी है, इतनी लंबी जो शूटिंग चल रही है, हमने अच्छा खासा पार्ट शूट कर लिया है, तो थोड़ा सा और कहानी को बढ़ा करके इसको दो पार्ट में कट करेंगे जैसे धुरंधर वाले कर रहे हैं। तो वो बंदा कहता है जब ये होगा ना तो एक तो सितंबर में रिलीज होगी, दूसरा पार्ट अपना मार्च 27 में रिलीज होगा ईद के ऊपर। और जब ये ऐसा होगा तो मुझे याद रखना सबसे पहला मैं हूं कहने वाला। एक तो बंगाली क्रिटिक्स है, उसने बोला। दूसरा बॉलीवुड हंगामा ने भाई साहब इतना बड़ा पेज छाप दिया। बॉलीवुड हंगामा ने पूरी राम कहानी लिख दी, टक 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 जैसे भैंस की आंख। इनके पास सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान खुद गए हो, हाँ तू कर दे। अब कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि सिद्धार्थ आनंद ने खबर लीक कराई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग वो कह रहे हैं। खबर मुझे भी कल पता लग चुकी थी, पर मैं आज वेट कर रहा था कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, किसी और जगह से आ जाए, पर अभी तक कुछ नहीं आया। देखो आज सबसे बड़ी कमी खल रही है ना सोशल मीडिया पर। जो बॉलीवुड की चाहे साउथ की खबरें जेन्युइन देता था ना, वो हिमेश था। उसको करण जौहर उड़ा कर ले गया, अच्छा खासा पैसे का पैकेज दिया होगा, उसने पिंक विला छोड़ दिया। अब पिंक विला के पास कोई ऐसा दूसरा बंदा आ ही नहीं रहा जो हिमेश की जगह ले पाए। अब अगर एक राहुल रौत है, राहुल रौत भी एक ऐसा बंदा है जो बोलता है सही बोलता है। उसके बाद राहुल रौत तो भाई मुंह पर सुई लगाकर बैठा है, पत्नी पट्टी बांध कर बैठा है। राहुल रौत तो बहुत कम ऐसी कोई एक्सक्लूसिव न्यूज होती है जो ब्रेक करता है। एक्चुअल में ना सारी बात होती है सोर्सेज की, कि एडी जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, जो सेट के ऊपर लोग होते हैं, या फिर को प्रोड्यूसर होते हैं, को डायरेक्टर होते हैं, इन सब लोगों से खबरें मिलती रहती है। हिमेश के सोर्स बहुत अच्छे थे, उसकी पीआर बहुत सॉलिड थी, इसलिए उसको सारी चीजें पता लग जाती थी और जेन्युइन होती थी। और वो ब्रेक जब खबर करता था ना, पूरा इंटरनेट हिल जाता था। आज जब इन्होंने किया तो कुछ लोग बोल रहे हैं किंग अब दो पार्ट में आने वाली है। मैं आपको एक बात बताता हूं अपनी तरफ से, सिर्फ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, हो सकता है आप मेरे से एग्री ना करें। वो शाहरुख खान है, वो किंग है। किंग किंग पिक्चर बन रही थी ना जब, तो वो सुहाना खान के लिए बन रही थी। जब शाहरुख खान ने सोचा मैं अपनी बेटी को एक तरीके से थिएटर में लॉन्च कर रहा हूं, ऐसे तो आर्चीज से वो अपना डेब्यू कर चुकी है, पर आर्चीज को क्या मिला था क्रिटिक्स की तरफ से, पब्लिक ने भी पसंद नहीं किया था। उसने कहा जब मैं हूं तो अब इसकी कहानी बड़ी करते हैं। जब कहानी बड़ी करी तो भाई सिद्धार्थ आनंद आ गए। पहले सिर्फ वो एक्शन डायरेक्टर थे, फिर वो फुल डायरेक्टर बन गए। इन्होंने भाई जो इनके राइटर थे सुजॉय घोष, पहले जो डायरेक्टर थे, उसको एज ए राइटर की चेयर के ऊपर बैठा दिया और बोला तू कहानी लिख और अच्छे से लिख, इसको और बड़ा कर। फिर इन्होंने भाई साहब बड़ी बड़ी स्टार कास्ट ऐड करी, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, राघव जोयाल, और भी बहुत लोगों को ऐड कर लिया इन्होंने, अच्छे अच्छे एक्टरों को। दीपिका पादुकोण, वो मुंजिया वाला बंदा वो आ गया, और भी एक दो एक्टर हैं, हो सकता है मैं उनके नाम भूल रहा हूं। तो इतने बड़े लोग आ गए, तो लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो इसको दो पार्ट में तो कम से कम बनाएंगे। है पॉसिबल है, पर उसके लिए आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक सॉलिड कहानी लिखनी पड़ेगी। अभी जो मैंने थंबनेल डाला ना एसआरके वर्सेस एसआरके, अब पहले तो इस बात को मैं खबर को गलत कहता हूं कि धुरंधर की इतनी तगड़ी सक्सेस हो गई है, और धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए सिद्धार्थ आनंद सोच रहे हैं, शाहरुख खान सोच रहे हैं कि हम भी किंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 7 घंटे का शूट कर लेते हैं, 3.5 घंटे पहले, 3.5 घंटे वो। अरे कोई हलवा है क्या? 3.5 घंटे हर कोई थिएटर में नहीं बैठा सकता, चाहे वो कोई भी एक्टर हो। आपकी कहानी के अंदर वो पिन पॉइंट्स होने चाहिए, वो एंगेजमेंट, वो स्टोरी सेटअप, वो कैरेक्टर सेटअप, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड सेटअप, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। वो आदित्य धर के पास था, इसलिए उसने किया। आदित्य धर ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि भाई रिलीज से पहले बोल दिया धुरंधर को हम दो पार्ट में लेकर आ रहे हैं, और पहला पार्ट इतना तगड़ा जा रहा है, इतना तगड़ा जा रहा है ना, जो भाई इतनी फिल्म वायरल हुई है। आज पब्लिक सेकंड पार्ट का वेट कर रही है। तो पहले तो मैं बता दूं, शाहरुख खान किसी और फिल्म को देखकर या किसी और डायरेक्टर को देखकर वो ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूंगा नहीं। शाहरुख खान ट्रेंड सेटर है। शाहरुख खान किसी के पीछे लाइन में खड़े होने वाले एक्टर नहीं है कि एक एक्टर से चल रहा है, एक डायरेक्टर से चल रहा है तो मैं भी अपने डायरेक्टर को नसीहत देता हूं तो ऐसे कर। ठीक है, अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान ना डंकी ना करते, शाहरुख खान वहां पर भी तीसरी फिल्म कोई एक्शन जोनर की पकड़ते। और अगर शाहरुख खान किंग दो पार्ट में बना रहे हैं तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, पर बशर्ते शाहरुख खान इतना बड़ा रिस्क रिलीज से पहले लेंगे या नहीं लेंगे।
क्योंकि किंग की पहले वो सक्सेस देखना चाहते हैं कि आज वो जो इतने अलग रूप में आ रहे हैं, असासिन का रोल है, जो एक हथियारा बना हुआ है, डॉन बना हुआ है, जो क्या करेगा वो देखने में पता लगेगा। अब उसको अभी से 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो कि आपका पहला पार्ट उस हिसाब से बनकर आया नहीं आया, उम्मीद तो है बनकर आएगा। जब शाहरुख खान 4 साल 3 साल का वक्त ले रहे हैं, बनेगा बनेगा, पर वो ऐसा बंदा नहीं है कि भेड़ चाल में किसी की फंस जाएगा कि वो बंदा बना रहा है 2 पार्ट तो मैं भी 2 पार्ट बनाऊंगा। नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान के पास ना अपनी खुद इतनी फिल्में हैं जो उनका पार्ट 2 या सीक्वल या रीबूट करके दूसरा पार्ट लेकर आए। इस उम्र में ज्यादा मेहनत करने के बजाय आराम से बैठ कर ना बहुत मोटा पैसा कमा सकता है। उसका स्टारडम जिस लेवल के ऊपर है हम सोच नहीं सकते। वो अपने पीक स्टारडम में भी ना एक फिल्म को लाने में 3-3 साल ले रहा है, 3-3 साल। या दूसरे उसके एज के एक्टर है ना, वो कुछ भी लेकर आ रहे हैं, कुछ भी साल में 3-3 फिल्में कर रहे हैं, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5, भैंस की आंख रीमेक मिल रहा है, रीमेक उठा लो। तुम्हें क्या लगता है कि शाहरुख खान ने किंग साइन करने से पहले कितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी होंगी? सैकड़ों। तो मुझे लगता है ये इतना आसान नहीं है किंग को 2 पार्ट में स्प्लिट करना। उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी तो ही हो पाएगा। और गैंगस्टर वाली जो फिल्में होती हैं, इनके लिए आपको अगर पार्ट 2 बनाना है तो बहुत अलग लेवल के ऊपर सोचना होता है। सलार पार्ट 2 है, जैसे केजीएफ चैप्टर 2, केजीएफ चैप्टर 3, केजीएफ 1 आई, वहां से सेटअप होता है। अब किंग, मैं बोलता हूं स्टारकास्ट बड़ी है, इस स्टारकास्ट को लेकर आप पार्ट 2 बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हो। पर इसको यह कहना कि धुरंधर की सक्सेस के बाद डायरेक्टर एंड एक्टर का कॉम्बो सोच रहा है कि हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, नहीं हो सकता। ये वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ डिसीजन है। अब कोई लोग बोलते हैं कि भाई शाहरुख खान इसके बाद अपना फराह खान के साथ मैहूना 2 बनाएंगे। मुझे नहीं लगता शाहरुख खान अपने स्टारडम के अंदर मैहूना में घुसेंगे। दूसरा पठान 2 भी भाई साहब मुझे नहीं लगता कि अभी वो करने वाले हैं, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स के ऊपर जो ताला लगने वाला है, आदित्य चोपड़ा की बैंड बजी हुई है जो अल्फा को बार बार रिलीज उसकी टालते हुए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता एक मरी हुई फ्रेंचाइजी में शाहरुख खान अकेला ही जिंदा रहना चाहेगा, क्योंकि भाई टाइगर 3 का भी कुछ खास हाल नहीं हुआ, वॉर 2 को तो आपने देख ही लिया। तो शाहरुख खान इस वक्त एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। वो इस वक्त एक भी फ्लॉप या एक भी एवरेज या एक भी सिर्फ नॉर्मल हिट नहीं देना चाहते हैं। और उनका फैन, उनकी न्यूट्रल ऑडियंस भी उनसे उम्मीद कर रही है कि शाहरुख लेकर आए तो ट्रेंड सेट करके जाए। कुछ ही ऐसे एक्टर बचे हुए हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्री की, सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, साउथ वालों की भी निगाहें होती हैं। जैसे प्रभास हो गया, जैसे अब अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी सेकंड फिल्म जो अटली के साथ लेकर आएंगे वो किस तरीके से लेकर आएंगे। सलमान खान तो अभी भाई साहब अपने कमबैक के लिए तरस रहे हैं, उम्मीद करते हैं गलवान अच्छी बनकर आए। आमिर खान भी हिचकोले खा रहे हैं बीच में, ऋतिक रोशन भी लटके हुए हैं, हाँ रणबीर कपूर हैं जो सॉलिड तरीके से चल रहे हैं। तो भाई गिने चुने ही बॉलीवुड के एक्टर हैं जो अपने दम पर पूरी इंडस्ट्री को लिफ्ट करने का काम कर सकते हैं। तो शाहरुख खान उसमें टॉप पे आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो खबर आई है इतनी आसान नहीं है, ये सच हो जाना, और सच हो गई तो बहुत अच्छी बात है। पर उसके लिए एक तगड़ी स्क्रिप्ट चाहिए होगी और पहला पार्ट बहुत मैसिव चाहिए होगा तो ही जाकर होगा। तो एसआरके की जंग किसी और से नहीं है, किसी और के पीछे वो नहीं जाएंगे, उनकी जंग खुद से है कि वो जब आए तो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके जाए और नया रिकॉर्ड ऐसे बनाए। और दूसरा, जब उनकी फिल्म आती तो खुद से ही चैलेंज ले, कम से कम पहले वाले से तो बहुत अच्छा करके जाना है। तो ये मेरी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।